बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप ठीक होंगे। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हम कर रहे हैं क्लास 9 की बायो चैप्टर 1 है और आज हमारा जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 8 है। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल। बेसिकली आप जानते हैं हम कर रहे हैं दी लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसके हमने पहले 2 लेवल कर लिए हुए हैं जिसमें हमने सब एटॉमिक लेवल एंड एटॉमिक लेवल किया था। उसके बाद हमने मॉलिक्यूलर लेवल किया था। तो आज हम करेंगे तीसरा, वो है ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमारे नए आने वाले व्यूअर से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को फॉलो ज़रूर कर लें ताकि आपको आइंदा जो लेक्चर अपलोड होंगे उनकी नोटिफिकेशन भी मिल सकें और आप बाकायदा तौर पे उनको देख सकें। चलें जी, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल। बायोमॉलिक्यूल्स असेंबल्ड इन ए पर्टिकुलर वे एंड फॉर्म ऑर्गेनेलीज। बेसिकली अगर आप इसको समझे तो वो क्या कहना चाह रहे हैं कि बायोमॉलिक्यूल जब असाइन होते हैं, जब आपस में मिलते हैं, असेंबल होते हैं, तो क्या कर देते हैं, ऑर्गेनेलीज को बना देते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा हल्का फुल्का सा रिवाइज करवा देना चाहता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए हम कहाँ से स्टार्ट किया था। बेसिकली मैंने स्टार्ट किया था सब एटॉमिक लेवल से। तो सब एटॉमिक लेवल था, फिर एटम बने, फिर एटम से एलिमेंट बने, फिर एलिमेंट से मॉलिक्यूल बने, फिर हमने मॉलिक्यूल से जो है वो बायोमॉलिक्यूल तक का सफ़र किया। उसके बाद हम पढ़े हैं ऑर्गेनेली और सेल लेवल। तो बेसिकली जो बायोमॉलिक्यूल बायो एलिमेंट से मिलके बने हैं, या ये कह लें कि एलिमेंट से मिलके जो बायोमॉलिक्यूल बने हैं वो क्या करते हैं, फिर बायोमॉलिक्यूल क्या करते हैं, आपस में असेंबल होते हैं इन ए पर्टिकुलर वे, किसी खास महसूस तरीके से आपस में मिलते हैं, ठीक है, एंड फॉर्म ऑर्गेनेलीज, और ऑर्गेनेलीज को बना देते हैं, ठीक है। अब ऑर्गेनेलीज बन जाते हैं। अब ऑर्गेनेलीज क्या होते हैं, द ऑर्गेनेलीज आर द एक्चुअली सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स। अब ऑर्गेनेलीज क्या होते हैं, ये सेल्स के अंदर वाली स्ट्रक्चर्स होती हैं। जैसा आप जानते हैं सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, राइबोसोम्स होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं, ये सारे ये जो है ये सेल के ऑर्गेनेलीज होते हैं, ये सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स होती हैं, ठीक है। एंड व्हेन दे असेंबल टुगेदर, कहते हैं जब ये ऑर्गेनेलीज आपस में मिलती हैं तो क्या कर देते हैं, यूनिट्स ऑफ लाइफ दैट इज सेल्स आर फॉर्म्ड। ये समझ लें कि जब बेसिकली यहाँ पे मुराद ये है कि जब जो मतलब तरह के ऑर्गेनेलीज हैं वो आपस में कोऑर्डिनेशन हो जाती है, ठीक है, और एक जगह पे वो काम कर रहे होते हैं, तब वो क्या बना देते हैं, सेल्स को बना देते हैं। तो इस तरह से सेल्स बनते हैं। बेसिकली आप ये कह सकते हैं जब बायोमॉलिक्यूल्स बनते हैं में मिलते हैं तो हमारे पास ऑर्गेनेलीज बनते हैं, फिर ऑर्गेनेलीज मिलकर सेल को बना रहे होते हैं, ठीक है। बहरहाल बेटे हमारे पास ऑर्गेनेलीज की डेफिनेशन आ जाएगी, आप इसको कर सकते हैं। उस बाद हमारे पास हेडिंग आ जाती है रोल की। तो ईच टाइप ऑफ ऑर्गेनेली इज स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन। अब कहते हैं हर तरह का जो ऑर्गेनेली होता है वो एक खास फंक्शन को परफॉर्म कर रहा होता है। मसलन आगे लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया आर स्पेशलाइज्ड फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन। जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एक ऑर्गेनेली, तो उसका काम क्या है, वो सेल्स के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन करवा के एनर्जी प्रोड्यूस करता है और सेल्स को प्रोवाइड करता है, और पूरी होल बॉडी को जो है उसको यूज करने में मदद मिलती है। इसी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो सेल है उसकी रेस्पिरेशन करवा के उसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होता है। उसके बाद आ जाता है दूसरा, तो है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स आर स्पेशलाइज्ड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। अब जो राइबोसोम्स है वो क्या करते हैं, वो प्रोटीन बनाते हैं। जैसे आपने पढ़ा कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, ये सेलुलर रेस्पिरेशन करवा के एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन जो राइबोसोम्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो स्पेशलाइज्ड होते हैं किस लिए, फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि प्रोटीन को तैयार करने के लिए, प्रोटीन को बनाने के लिए। सेल्स को जो प्रोटीन चाहिए या जो भी बॉडी को प्रोटीन चाहिए वो राइबोसोम्स उसको तैयार करने में रोल प्ले करते हैं। उसके बाद कहते हैं इन दिस वे फंक्शंस ऑफ द सेल आर अकम्प्लिश्ड बाय दीज स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स। अब कहते हैं इसी तरह से जब मुख्तलिफ तरह के ऑर्गेनेलीज आपस में अपना अपना काम कर रहे होते हैं तो फिर वो पूरे सेल्स के जो पूरा सेल है उसके फंक्शन को इस तरह से कंट्रोल कर रहे होते हैं, और पूरा जो सेल है वो एज ए होल फंक्शन काम कर रहा होता है, ठीक है। तो इसकी मिसाल हम ऐसे कह सकते हैं जिस तरह हमारे आपने पढ़ा होगा कि आपने सुना होगा कि जो एक फैक्ट्री है, ठीक है, उसके अंदर मुख्तलिफ तरह के जो मुलाजम काम करते हैं, मुख्तलिफ वर्कर काम करते हैं, तो हर कोई अपना अपना काम कर रहा होता है, ठीक है। एक प्रोडक्शन सेंटर में होता है, वो चीज़ों को बना रहा होता है, एक पैकिंग में होता है, फिर आगे वो क्या नाम है, पैकिंग के बाद उसको फिर सील लगाने वाले मुख्तलिफ तरह के ये काम होते हैं। तो जब वो ज़ाहिर सारा एक काम होता है तो उसके ज़रिए फिर वो पूरी फैक्ट्री चल रही होती है। मतलब ये बना कि जब हर कोई काम कर रहा होता है प्रॉपर, तो फिर वो एज ए होल फंक्शन बन जाता है किसी भी फैक्ट्री का। इसी तरह से जो सेल है इसके अंदर भी मुख्तलिफ तरह के ऑर्गेनेलीज होते हैं और वो अपना अपना काम कर रहे होते हैं। जब हर कोई अपना अपना काम सही तरह से कर रहा होता है तो वो सेल के काम को बेहतर जो है वो बना के पेश कर रहे होते हैं और सेल प्रॉपर अपना फंक्शन कर रहा होता है, ये जो भी सेल्स की रिक्वायरमेंट होती है उसको पूरा करने के लिए। तो यही उसने लिखा हुआ है, फंक्शन ऑफ द सेल आर अकम्प्लिश्ड बाय दीज स्पेशल स्ट्रक्चर्स। इट इज एन एग्जांपल ऑफ, आगे लिखा हुआ है, इट इज एन एग्जांपल ऑफ द डिवीजन ऑफ लेबर विद इन सेल्स। कहते हैं ये ऐसे ही ले लें जिस तरह सेल्स के अंदर जो है वो डिवीजन ऑफ लेबर है। ज़ाहिर है अगर माइटोकॉन्ड्रिया है तो अलग काम कर रहा है, राइबोसोम्स अलग काम कर रहा है, न्यूक्लियस अलग काम कर रहा है, तो ये सारे जब ऑर्गेनेलीज मिलकर अपना अलग अलग काम कर रहे होते हैं तो एज ए होल किसका काम कर रहे होते हैं, वो सेल का।
तो इस तरह से वो सेल के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर होती है, इस तरह से ऑर्गेनेलिस की, और ऑर्गेनेलिस सेल का काम परफॉर्म कर रहे हैं। बहरहाल उसके बाद हमारे पास आ जाता है यूनिसेलुलर हेडिंग है। यूनिसेलुलर इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड मोस्ट प्रोटिस्ट, कहते हैं ज़्यादातर प्रोकैरियोट्स के सूरत में और ज़्यादा जो प्रोटिस्ट होते हैं उनकी सूरत में क्या होता है, यानी कि ऐसी केस में द एंटायर ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल सेल, तो पूरे का पूरा ऑर्गेनिज्म जब वो सिंगल सेल पर ही मुश्तमिल होता है। मतलब ये कि इनकी लाइफ सिंगल सेल पर मुश्तमिल होती है। आप जानते हैं यूनिसेलुलर क्या होते हैं, यूनिसेलुलर सिंगल सेल वाले। तो जो ऐसे जो प्रोकैरियोट्स होते हैं या फिर जो प्रोटिस्ट होते हैं वो क्या होते हैं, सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इन केस ऑफ मल्टीसेलुलर की, अब हेडिंग आ गई मल्टीसेलुलर। इन केस ऑफ मोस्ट फंजाई ऑल एनिमल्स एंड ऑल प्लांट्स द ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ अप टू ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। अब चेक करें कि कहते हैं ज़्यादातर जो फंजाई है, यानी कि सारी नहीं लेकिन ज़्यादातर फंजाई और सारे के सारे एनिमल और सारे के सारे प्लांट, उनके अंदर क्या होता है, द ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ अप टू ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। द ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ अप टू ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स में और ज़्यादातर जो फंजाई है उसमें क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर ट्रिलियंस के लिहाज से सेल होते हैं, खरबों के लिहाज से वो सेल्स इनके अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आप लोगों को लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।